बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोस्टैटिस्टिक के चैप्टर नंबर 12 रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि व्हाट इज रिग्रेशन। रिग्रेशन है क्या चीज़, ठीक है। अगर हमारे पास टू वेरिएबल क्वांटिटेटिव कोरिलेटेड है, इसके दरमियान कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए हमने फर्दर जो है रिग्रेशन मॉडलिंग करना है। रिग्रेशन मॉडलिंग क्या चीज़ है? रिग्रेशन एनालिसिस है, ठीक है, जो यहाँ लिखा है रिग्रेशन एनालिसिस चैप्टर है, ठीक है। तो रिग्रेशन क्या चीज़ है? रिग्रेशन हमारे पास ये क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन ए डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसी के बेस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और फिर इसी के मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले हैं यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इसी की बेस पे हमने फिर फाइंड करना है। लेकिन हम आप लोगों के साथ एक एग्जांपल शेयर करते हैं कि रिग्रेशन हम कैसे फाइंड करते हैं और रिग्रेशन एनालिसिस है क्या चीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू वेरिएबल्स है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जो रिलेशनशिप है वो हमने क्या करना है? एग्जामाइन करना है, ठीक है। एक वेरिएबल हमें फाइंड हो, हमारे पास हो इसका वैल्यू, और एक को हमने इसी के बेस पे फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स वैल्यू है और यहाँ पे वाई वैल्यू है, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एज है, ठीक है, और वाई हमारे पास वेट है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एज 1 ईयर है, ठीक है, और इसका जो वेट है वो 2 kg है, ठीक है। ये वेरिएबल फर्स्ट है, ये वेरिएबल सेकंड है। इसके बाद अगर एज 2 ईयर है तो इसका जो वेट है वो क्या है? वो 4 किलोग्राम है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है? ये अगर हमारे पास एज हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर क्वेश्चन में आया कि हमारे पास एज 3 ईयर है, ठीक है, तो इसका जो वेट है वो क्या बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एक दिया है और एक हम इसी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू फार्मूला। इसके जो फार्मूले हैं, ठीक है, हमने आगे पढ़ने हैं। लेकिन ये वन वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल है, ये हमारे पास क्या है? सेकंड वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर ये 1 की 2 है तो 2 की 4 है, तो 3 की कितना होना चाहिए? ये 6 होना चाहिए। तो फिर 4, ठीक है, 4 के तो 8 होना चाहिए। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अगर आपको ये दिया हो कि 1 2 3 4, यहाँ पे 2 4 6 8, ठीक है, ये एज है और ये हमारे पास वेट है, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपने 2.5 के लिए फाइंड करना है, तो 2.5 के लिए या 2.3 के लिए आपने वेट को फाइंड करना है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इसके जो फार्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्म है, इसी के बेस पे आप लोगों ने फिर फाइंड करना है, ठीक है। तो रिग्रेशन क्या चीज़ है? रिग्रेशन हमारे पास टू वेरिएबल्स के जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो हमने रिग्रेशन में देखना है कि एक वेरिएबल हमारे पास इंडिपेंडेंट है और इसी के बेस पे हमने जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमने प्रेडिक्ट करना है। और आप लोगों को पता है ये जो हमारे पास रिग्रेशन है ये हमें दो बातें बता रहे हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो है वो हमें स्ट्रेट लाइन के बारे में बता रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या चीज़ है? ये अगर हमारे पास ग्राफ है, ये स्प्रेडिंग डेटा है, ठीक है, तो इसके लिए जो स्ट्रेट लाइन है, बेस्ट फिट है, ये हमें ये बता रहा है। नंबर फर्स्ट पॉइंट एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है। नंबर सेकंड, ये हमें एक्स मालूम है, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास। अगर एक्स हमें मालूम है तो इसी के बेस पे हम वाई को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वाई को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो हमारे पास डिपेंडेंट है, ठीक है। और एक हमारे पास है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या चीज़ है और रिग्रेशन क्या चीज़ है? तो रिग्रेशन तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक वेरिएबल दिया हो और दूसरा वेरिएबल हमने क्या करना है? हमने फाइंड करना है, ठीक है। और कोरिलेशन ये है कि मेजर द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूअस
वेरिएबल, हमारे पास 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल हाइट है, ठीक है, टेम्परेचर है, वेट है, ये सब क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स है हमारे पास है, ठीक है। इसके लिए हमने स्ट्रेंथ फाइंड करना है और इसके लिए हमने डायरेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या चीज़ है? स्ट्रेंथ हमारे पास फॉर एग्जांपल इन दोनों वेरिएबल्स का, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बंदा है, इसका हाइट जो है वो ज़्यादा है, तो ज़रूरी है कि इसका वेट भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कोरिलेशन है। कोरिलेशन कैसे है कि अगर हाइट ज़्यादा है तो इसका वेट भी ज़्यादा है। तो अब ये जो स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ क्या चीज़ है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन भी हो सकता है, मॉडरेट कोरिलेशन भी हो सकता है, वीक कोरिलेशन भी हो सकता है, कोरिलेशन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है हमारे पास कोरिलेशन के लिए, तो ये हमारे पास किया है, पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कैसे? पॉजिटिव कोरिलेशन हमारे पास अगर वन वेरिएबल इंक्रीज होता है, ठीक है, और इसका जो अदर वेरिएबल है वो डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका हाइट ज़्यादा है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव कोरिलेशन हम देखें तो वन वेरिएबल हमारे पास इंक्रीज होता है और ये जो अनदर वेरिएबल है वो हमारे पास डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हावर्स ऑफ एक्सरसाइज है, दिन में हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो बॉडी फैट्स है वो कम होगा, ठीक है। और अगर हम एक्सरसाइज कम करते हैं तो हमारा जो बॉडी वेट है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि रिग्रेशन और कोरिलेशन इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो रिग्रेशन हमारे पास क्या है, ये जस्ट हमें रिलेशनशिप बता रहा है कि एक वेरिएबल हमारे पास प्रेजेंट है तो इसी से हमने दूसरा वेरिएबल जो है वो प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। और कोरिलेशन क्या चीज़ है? कोरिलेशन हमें दो वेरिएबल के बिटवीन स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को शो करना है, ठीक है, कि इसके दरमियान स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मॉडरेट है, और इसके जो डायरेक्शन है वो क्या है। अगर वन वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है। Regression analysis. Regression techniques concerned with predicting some variables by knowing others. ठीक है, कुछ वेरिएबल हमें पता होता है और इसी से हमने सम वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना है, जो आगे हमने इस पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग वेरिएबल वाई यूजिंग वेरिएबल एक्स, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ प्रेडिक्टिंग वेरिएबल वाई, ठीक है, वाई है, ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिपेंडेंट है, ठीक है, तो हमने वेरिएबल एक्स को, ठीक है, क्या करना है, यूज करना है। अगर वेरिएबल एक्स हमने लिया, हमें फाइंड है, तो इसी के बेस पे हमने वाई वेरिएबल को प्रेडिक्ट करना है। टेल्स यू हाउ वैल्यूज इन वाई चेंज एज ए फंक्शन ऑफ चेंज इज वैल्यू ऑफ एक्स। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमारा जो वाई वेरिएबल्स है इसी में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। आप लोगों ने देखना है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। हमारे पास टू वेरिएबल्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एज है और वेट है, तो इसी के बीच में से के दरमियान हमने क्या देखना है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को देखना है, ठीक है। स्ट्रेंथ हमारे पास क्या चीज़ है? स्ट्रेंथ हमारे पास हम देखते हैं कि रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, इसका अब एक दूसरे के साथ ताल्लुक है या नहीं है, ठीक है। और डायरेक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूड है। डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर एज हमारे पास ज़्यादा होता है तो क्या वेट ज़्यादा होता है या नहीं होता है। अगर एज ज़्यादा होने से वेट ज़्यादा होता है तो इसका क्या मतलब है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक्सरसाइज है, ठीक है, और बॉडी फैट्स लॉस है, ठीक है, तो अगर एक्सरसाइज हम ज़्यादा करते हैं तो हमारा जो बॉडी फैट्स है वो कम होता है, ठीक है। तो जब एक्सरसाइज हम ज़्यादा करते हैं, एक वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा डिक्रीज होता है। तो हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि कोरिलेशन डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ ए लीनियर और स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। रिग्रेशन टेल अस हाउ टू ड्रा द स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय द कोरिलेशन, ठीक है। वही जो मैंने बताया कि कोरिलेशन हमें
दो बातें बता रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेंथ लाइन को और एक हमारे पास जो एक्स है, इसी की बेस पे हमने वाई को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने देखना है, कैलकुलेट द बेस्ट फिट्स। बेस्ट फिट्स क्या चीज़ है? ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास क्या है? बेस्ट फिट्स है लाइन। फॉर ए सर्टन सेट ऑफ डेटा द रिग्रेशन लाइन्स मेक्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेजिडुअल। ये सेंटेंस आप लोगों ने याद रखना है। और ये रेजिडुअल्स क्या चीज़ है? ये हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स है, ये हमारे पास क्या है? ये आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि हमारे पास रेजिडुअल्स है, ठीक है। अब एक और बात आप लोगों ने याद रखना है, ये जो हमारे पास लाइन है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस हमेशा आपके पास क्या है? ये हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और वाई एक्सिस क्या होता है? ये हमारे पास डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, वेट हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये जो इस बीपी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर वेट ज्यादा होता है तो बीपी ज्यादा होगी, अगर वेट कम है तो बीपी नॉर्मल होगी, कम होगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेस्ट फिट है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? रेजिडुअल्स है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास वेट 70 है, तो वेट 70 पे हमारा जो बीपी है वो 122 है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक रिग्रेशन है, ठीक है। अगर वेट हमारे पास 80 है, तो 80 पे हमारा जो बीपी है सिस्टोलिक वो 140 होगी, ठीक है। अगर वेट हमारे पास 90 है, ठीक है, तो इसी पे 160 होगी, ठीक है। अगर 100 है वेट, तो इसी पे हमारा जो ये 180 होगी, ठीक है। अगर 110 वेट है, तो इसी पे हमारा जो इस बीपी है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 200 होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करता है, ठीक है। तो ये बेस्ट फिट, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रेजिडुअल्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना। अब ये हमारे पास क्या है? रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास डिस्क्राइब द रिग्रेशन लाइन मैथमेटिकली। ये हमारे पास किस चीज को डिस्क्राइब करता है? रिग्रेशन लाइन मैथमेटिकली। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन है, और ये येलो डॉट्स ये रेजिडुअल्स है, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो हमारे पास है, ये जो इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंटरसेप्ट है, ठीक है। और स्लोप क्या चीज है? स्लोप हमारे पास, अगर आप, ये हमारे पास क्या है? ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है। तो अगर एक्स एक्सिस में चेंज आते हैं, ठीक है, इंक्रीज होते हैं, तो इसी से वाई एक्सिस में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? वाई है, ये वाई है ना, और ये एक्स है, ठीक है। तो एक्स है ये, और ये वाई है, और इसी के बीच में जो थीटा बनता है, थीटा क्या चीज है हमारे पास? ये हमारे पास स्लोप है, ठीक है, जो बी से रिप्रेजेंट होता है। ये क्या चीज है? ये स्लोप है, ठीक है। इसी पे आपने देखना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेस्ट फिट है, जो बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है। और ये हमारे पास चेंज इन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसी के बेस पे क्या होता है? चेंज इन वाई। और ये बी थीटा जो है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्लोप है। और ये एक क्या है? ये एरिया है, ठीक है, या ये एंगल होता है, ठीक है। तो ये वाई इंटरसेप्ट है, और बी हमारे पास क्या है? ये स्लोप है। और चेंज इन एक्स से हमारे पास चेंज इन वाई होता है, ठीक है। और ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है, इसी पे क्वेश्चन भी सॉल्व करनी है, और इसी पे हमने डेटा को फाइंड करना है। अगर फॉर एग्जांपल एक बेबी है, इसका एज 2 ईयर है, और इसका जो वेट है वो 4 है, ठीक है। तो अगर एज 6 है, तो इसका जो वेट है वो क्या होना चाहिए? वो हमने इसी इक्वेशन पे सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद रखना है। ये क्या है? वाई हैट है, ठीक है। और इसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहा जाता है, आप लोगों ने ये भी याद रखना है। ये क्या है? इसी को वाई हेड कहते हैं, और ये रिस्पॉन्स वेरिएबल है, ठीक है। बाय यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर मेथड, ए प्रोसीजर दैट minimize the vertical deviation of plotted points surrounding a straight line, we are able to construct a best fitting straight line to the scatter diagram points and then
फॉर्मुलेट्स ए रिग्रेशन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब आपने देखना है ये वाई हैट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ए की वैल्यू हमने फाइंड करना है, बी को हमने फाइंड करना है, और एक्स हमने खुद लेना है, ठीक है। एक्स हमने कैसे खुद लेना है, या हमें क्वेश्चन में दिया हो एज, ठीक है, या हमने खुद से लेना है। हमारे पास इंडिपेंडेंट है ना, हम खुद से ले सकते हैं। और फिर इसी की बेस पे हमने वाई हैट मतलब डिपेंडेंट को हमने फाइंड करना है। तो बी को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बी के लिए ये इक्वेशन है, समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। इसी के बेस पे हमने बी को फाइंड करना है, ठीक है। और जब बी को हम फाइंड करते हैं तो फिर इसी के बेस पे हमने ए को फाइंड करना है। तो ए को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसी प्लस बी एक्स को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन प्लस से माइनस, और ए के वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो फिर ए और बी के वैल्यू जो है इसी में फुट करना है जब इस इक्वेशन के बेस पे हम फाइंड करते हैं। और एक्स को हमने लेना है या क्वेश्चन में दिया हो, और हम वाई हैट या जो हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल है हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सीरियल नंबर 1 2 3। एज हमारे पास दिया है 1 2 3। तो एज अगर 1 ईयर है तो इसका जो वेट है वो हमारे पास 2 है। एज अगर 2 ईयर है तो इसका जो वेट है हमारे पास 4 है। एज अगर 3 ईयर है तो इसका जो वेट है हमारे पास 6 है, ठीक है। तो इसी के बेस पे हमने अब फाइंड करना है। अब इसी पे एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर 4 है तो 4 के वेट कितना है, तो इसी फार्मूले के बेस पे हमने इसी को फाइंड करना है। अगर ये हमसे पूछे कि 4.1 एज 4 ईयर्स 1 मंथ है, और हमने क्या फाइंड करना है, इसके लिए वेट को फाइंड करना है। तो इसी फार्मूले के बेस पे हमने फाइंड करना है। और फार्मूला क्या है, वाई ए प्लस बी एक्स, ठीक है। इसी फार्मूले के बेस पे हमने इसी वेट को फाइंड करना है। तो ये वेट क्या होगी, ये वाई हैट रिस्पॉन्स वेरिएबल होगी, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, ठीक है। और फिर हमने एक्स पे स्क्वायर लेना है, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। और ये क्यों हमने इसी को मल्टीप्लाई करना है या इस पे स्क्वायर लेना है, इसी बी के लिए, ठीक है। आप लोगों ने देखना है एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है, एक्स की समीशन लेना है अलग, वाई की समीशन लेना है, नंबर मालूम करना है, ठीक है। और फिर इसी पे स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को भी हमने लेना है। तो अगर ये वैल्यूज हमारे पास है तो हम बी के वैल्यू को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अब इसी को एक्स को हमने क्या करना है, सम करना है, ठीक है। तो 1 2 3 ये कितने हैं, ये हमारे पास समीशन एक्स कितना है, ये 6 है, ठीक है। और समीशन वाई कितना है, ये हमारे पास 12 है। समीशन वाई 12 है। समीशन एक्स क्या है, 6 है, और समीशन वाई हमारे पास 12 है, ठीक है। और समीशन एक्स वाई कितने हैं, ये हमारे पास 28 है। समीशन एक्स वाई 28 है, ठीक है। और समीशन एक्स स्क्वायर क्या है, ये हमारे पास 14 है। समीशन एक्स स्क्वायर 14 है। तो ये हमने क्या करना है, फार्मूले के लिए बी की वैल्यू के लिए हमने याद रखना है, ठीक है। अब ये आप देखें, ये 6 दिया है, ये ऐड करके 12 समीशन वाई समीशन एक्स, और ये समीशन एक्स वाई, ठीक है, और ये समीशन एक्स, ठीक है। लेकिन एक और चीज आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एक्स के लिए एक्स बार को फाइंड करना है, ठीक है, और वाई बार को फाइंड करना है। तो एक्स बार को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्स बार को हम इसी तरीके से 1 + 2 + 3, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, 6 है, और इसी को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे क्या वैल्यू आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और वाई बार हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 + 4 6 प्लस ये 12 है, और 12 को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 पे डिवाइड करना, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 4। तो y बार हमारे पास 4 की इक्वल है, और x बार हमारे पास 2 की इक्वल है, ठीक है।
तो अब ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फार्मूला है वही जो हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो समेशन एक्स वाई 28 के इक्वल थे, हमने फाइंड किया। समेशन एक्स 6 के इक्वल है, समेशन वाई 12 के इक्वल है, और इन 3 के, ठीक है। इन क्या चीज़ है, इन ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3, ठीक है। तो इन 3 है हमारे पास, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो समेशन एक्स स्क्वायर है, ये हमारे पास 14 है, और समेशन एक्स 6 है, और इस पे स्क्वायर लेना है, ठीक है, और 3 पे डिवाइड करना है। तो इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास 2 आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो ए हम कैसे फाइंड करते थे, ए इज इक्वल टू वाई माइनस बी एक्स, ठीक है। तो वाई की वैल्यू, वाई बार कितना है मैंने आप लोगों को बताया था, वाई बार हमारे पास 4 है, ठीक है। ये हमने इंडिविजुअल को सम किया, ठीक है, और फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 4, ठीक है। तो इसी की जगह आपने 4 लिखना है, और 2 हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास बी की वैल्यू है, और एक्स बार किस चीज़ के बराबर है, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 3 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हमने आपस में प्लस करना है, ठीक है। तो ये 6 है, 3 पे डिवाइड, तो ये 2, ठीक है। तो ये 2, तो ये हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो रिग्रेशन इक्वेशन है, ठीक है, इसी में हमारे पास ए की वैल्यू भी है, बी भी फाइंड हुआ है, एक्स भी हमारे पास है, या हम खुद से ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, ए 0 के बराबर है, ठीक है, और बी 2 के बराबर है, और एक्स हमने खुद से लेना है। एक्स अगर फॉर एग्जांपल हम 4 ले, ठीक है, तो अगर हम 4 ले, अगर हमारे पास एज 4 है, ठीक है, तो 4 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है और ए के साथ प्लस करना है, 2 4 ज़ा 8। तो अगर हमारे पास एज हमारे पास 4 है, तो इसका वेट जो है वो 8 हो सकता है, ठीक है। तो इसी एक्स, अगर आपको एक सिनेरियो में एज दिया हो 4.8, तो इसी एक्स पे आपने 4.8 को करना है, और आपको वाई हेड का जो वैल्यू है वो फाइंड होगा, वेट आपको फाइंड होगा, ठीक है। एज से आपने वेट को फाइंड करना है, ठीक है। रिग्रेशन इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन है 0 + 2x। नो वी कैन प्रेडिक्ट वेट इफ वी नो द एज। अगर एज हमें मालूम है तो हम इससे वेट फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों ने याद रखना है, वन वेरिएबल अगर हमारे पास है तो हम सेकंड वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं। अगर एज हमारे पास है तो हम वेट को फाइंड कर सकते हैं। सपोज एज इज 4 ईयर, अगर एज हमारे पास एक्स हमारे पास 4 है, तो हम वेट को फाइंड कर सकते हैं। ये जो एक्स है इसकी जगह हमने 4 लिखा, 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 0 के साथ प्लस, और वाई हेड जो है हमारे पास क्या आया, वेट हमारे पास क्या आया, 4 आया, एंड द प्रेडिक्टेड वेट बिकम 8 किलोग्राम, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इसी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ए सैंपल 6 पर्सन वाज सेलेक्टेड, द वैल्यू ऑफ देयर एज, एक्स वेरिएबल एंड देयर वेट इज डेमोंस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल है हमारे पास, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। तो रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास क्या है, वाई हेड ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो इसी इक्वेशन के बेस पे हमने वाई हेड को फाइंड करना है। व्हाट इज द प्रेडिक्टेड वेट व्हेन एज इज, एज हमें दिया है और हमने वेट को फाइंड करना है। तो अगर 8.5 है, ठीक है, तो 8.5 हमने x की जगह पुट करना है और b के साथ मल्टीप्लाई और a के साथ प्लस करना है। तो ये जो वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, ये हमारे पास प्रेडिक्टेड वेट आएगा। और इसी क्वेश्चन के लिए प्रेडिक्टेड वेट किया है, एज हमारे पास 7.5 है, तो 7.5 को x की जगह पुट करना है और b के साथ मल्टीप्लाई और a के साथ प्लस, और ये जो वैल्यू आएगा ये हमारे पास क्या प्रेडिक्टेड वेट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखें, ये हमारे पास क्या है, एज 7 है, इसका जो वेट है 12 है, एज 6 है, वेट 8 है, एज 8 है, 8 ईयर है, वेट 12 है। तो इसी तरीके से ये है हमारे पास, ठीक है। तो इसी के लिए हमने क्या फाइंड करना है, बी के लिए इसी को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई समेशन एक्स वाई के लिए, ठीक है। तो 7 12 ज़ा ये, ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा, इसी से ये इसी तरीके से फिर एक्स स्क्वायर आपने लेना है, ठीक है। 7 7 ज़ा 49, 6 6 ज़ा 36, 8 8 ज़ा 64, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने क्या करना है, x को
सम करना है, ठीक है। तो समेशन x क्या है, 41 की इक्वल है, ठीक है। और एक और चीज आप लोगों ने याद रखना है, वो क्या है, सम x बार है, ठीक है। तो x बार भी हमने फाइंड करना है। ये हमारे पास क्या है, इन सबको सम करना है, तो ये 41 है और 1 2 3 4 5 6 पे डिवाइड करना है। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या है, x बार x मीन की वैल्यू आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इनको ऐड करना है, 66 है, इसी को 1 2 3 4 5 6 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास y बार होगी, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे ये आंसर आया, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, ठीक है। तो समेशन x 41 की इक्वल है, समेशन y 66 की इक्वल है, समेशन x y 461 की इक्वल है और समेशन x स्क्वायर 291 की इक्वल है, ठीक है। आइए हम b के फार्मूले में पुट करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है, ठीक है। समेशन x y ये 461 की इक्वल है, ठीक है। समेशन x 41 की इक्वल है, समेशन y इसके, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करना है, तो 0.92 आया। तो b का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आया, 0.92, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, लेकिन a की वैल्यू के लिए जरूरी है कि हम x मीन को मालूम करें और y मीन को फाइंड करें, ठीक है। तो x हमारे पास 41 है, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, और ये 6 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इससे 6.83, ठीक है। और y क्या चीज है, y हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को ऐड करना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये 11, ठीक है। तो y बार की जगह हमने 11 पुट करना है और x बार की जगह हमने 6.83 को पुट करना है, ठीक है। तो इससे जो आंसर आएगा हमारे पास 4.675 आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी फार्मूले पे रिग्रेशन फार्मूले में, रिग्रेशन इक्वेशन में हमने a की वैल्यू को पुट करना है, 4.675 को पुट करना है, प्लस b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 0.92 है, ठीक है। तो इसी की जगह हमने 0.92 को पुट करना है, ठीक है। और x जो भी हमारे पास है, अगर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो हमने इसी में पुट करना है, b के साथ मल्टीप्लाई करना है और a के साथ ऐड करना है, और इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वेट आएगा, ठीक है। एज दिया है, वेट फाइंड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, a की वैल्यू, ये हमारे पास b की वैल्यू, ठीक है। और x हमने खुद पुट करना है, या अगर एक सिनेरियो एमसीक्यूज में दिया है तो फिर हमने फाइंड करना है, इसी में पुट करके b के साथ मल्टीप्लाई और a के साथ ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने देखना है, ठीक है, कि प्रेडिक्टेड वेट हमने फाइंड करना है और एज 8.5 ईयर दिया है, ठीक है, सिनेरियो में। तो हमने क्या करना है, a की वैल्यू भी पुट करना है, b को भी पुट करना है, और जो x है हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एज कितना है, 8.5 है। तो इसी के साथ मल्टीप्लाई, इसी के साथ प्लस, तो 12.50 किलोग्राम, ठीक है। और इसकी 7.5 ईयर्स एज के लिए प्रेडिक्टेड वेट क्या होगी, a की वैल्यू पुट करना है, b की वैल्यू पुट करना है, और 7.5 जो हमारे पास एज है, x वैल्यू है, इसी को b के साथ मल्टीप्लाई करके a के साथ प्लस करना है, और इसी से जो वेट आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 11 पॉइंट। तो इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास एज, एक बंदा है, इसका एज जो है 8.5 है, ठीक है, तो इसके लिए जो वेट है, प्रेडिक्टेड वेट, वो हमारे पास 12.50 किलोग्राम, ठीक है। तो एक वेरिएबल दिया है और एक हमने फाइंड किया, ठीक है। एक दिया है, एक हमने फाइंड करना है, एक दिया है, एक हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिग्रेशन है, और ये जो हमने फाइंड किया हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन के बेस पे हमने फाइंड किया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दिया है, The following are the age in years and systolic blood pressure 20 apparently healthy adult, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू दिया है 20, 43 इसी तरीके से, ठीक है। एज दिया है और बीपी दिया है, ठीक है। तो इसी के लिए अब हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर यूजिंग सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड कमेंट, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, व्हाट इज द प्रेडिक्टेड ब्लड प्रेशर फॉर ए मैन एजिंग 25 ईयर्स, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने x को लेना है, y को लेना है, ठीक है, इसी तरीके से। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऑलरेडी हम 2 एग्जांपल
सॉल्व कर चुके हैं। फिर एक्स स्क्वायर को लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, इसके समेशन जो है वो हमने लेना है, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने b को फाइंड करना है, तो समेशन एक्स वाई की जगह हमने ये लिखा, ये वैल्यू दिया, ठीक है। इसकी जगह ये सब, इससे जो आंसर आएगा वो हमारे पास 0.4547 आया, ठीक है। फिर हमने a की वैल्यू को फाइंड करना है, a के लिए y बार और x बार, ठीक है। तो y बार हमने ये लिया, ये दिया है, या हमने ये फाइंड किया और इसके लिए ये फाइंड किया, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। तो इसी से जो a की वैल्यू है वो 112.13 है, ठीक है। और फिर इसी में फुट करना है, तो y की जो वैल्यू है इसमें a ये है, ये b है, और x हमें या दिया हो या हमने खुद से लेना है जो फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर एज 25 द प्रेडिक्टेड ब्लड प्रेशर इज, अब हमें सिनेरियो में दिया है कि हमारे पास 25 एज है, ठीक है। तो प्रेडिक्टेड ब्लड प्रेशर क्या होगी, ठीक है, सिस्टोलिक। तो हमने क्या करना है, a की वैल्यू भी हमारे पास है, ठीक है, b की वैल्यू भी हमारे पास है, और x जो है हमारे पास, जो एज है वो हमारे पास नहीं, हमारे पास 25 है, तो इससे जो आएगा 123.49, ठीक है। तो 123.5 mm ऑफ ईच सिस्टोलिक बीपी होना चाहिए एक 25 एज पर्सन को, ठीक है। तो ये हमारे पास किया है, ये हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12 अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने कोरिलेशन को पढ़ना है।